जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि आकृति के एल एम एन एक समांतर चतुर्भुज है तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ देखिए के एल एम और एन, एक समांतर चतुर्भुज दिया, उसमें से पूछा है एक्स वाई और जेड का मान निकालने के लिए बोला है। देखिए, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जितना भी थ्योरी पढ़ाए हैं उसको हम लोग यूज करेंगे, सारा को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए, समझिएगा, ये वाला जो पोर्शन है एक्स क्या है, ये वाला अगर इस एंगल का मान निकालें तो ये एक्स का निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समूह कोण हो जाएगा। तो हम जानते हैं ना, समांतर चतुर्भुज का समूह कोण बराबर होता है। तो ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो जाएगा। जब इसका वैल्यू हमको पता चल जाएगा तो एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। और देखिए, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो एम और एल क्या है, बराबर होगा, समांतर है। तो इसका एक तिर्यक रेखा खींचा गया ऐसे, तो यहाँ से ये वाला एकांतर कोण बन जाएगा। देखिए, कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, ग्रीन कर दे। देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण बन जाएगा। एकांतर कोण देखिए इस तरह से जब रहता है तो एकांतर कोण क्या बनता है। देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण बनता है। इस तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बन जाएगा, एकांतर कोण। इस तरह से वाई का वैल्यू निकल जाएगा। और जेड का वैल्यू देखिए, ये वाला पूरा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन कोण बनेगा। तो आसन कोण के माध्यम से आसन कोण कितना था, 180 डिग्री के। तो ये तीनों को जोड़ देने पे 180 बराबर कर देंगे तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ से अब सवाल रहा कि इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहाँ सवाल रह गया अब कि ये वाला मान कैसे निकालेंगे। देखिए, तो ये रेखिक युग्म ऐसे करके जब रहता है तो ये वाला कौन पता है, और इसको पूरा मिला देंगे। देखिए, एक रेखिक युग्म बन जाएगा 180 डिग्री। तो ये वाला वैल्यू पता है तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, 180 में घटा देंगे तो ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं प्रॉपर तरह से। ठीक, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, के एल एम एन एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, इसीलिए एंगल x बराबर एंगल के एल एम हो जाएगा समूह कोण। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये बराबर कैसे हुआ, समूह कोण की वजह से बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अब एंगल के एल एम प्लस एम एल ओ बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। रेखिक युग्म से, कहाँ से, रेखिक युग्म से क्या हो जाएगा, रेखिक युग्म के एल एम। अब देखिए, ये वाला के एल एम और एम एल ओ तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए, ये वाला रह जाएगा क्या, के एल एम प्लस एम एल ओ बराबर 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से के एल एम का वैल्यू निकल जाएगा, 70 को उधर ले जाएंगे तो देखिए अब यहाँ निकालते हैं। एंगल के एल एम बराबर 180 माइनस 70 बराबर कितना निकल जाएगा, 110 डिग्री। एंगल
KLM। ठीक है, देखिए यहाँ से KLM निकल गया, ये वाला वैल्यू क्या हुआ, निकल गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ मिस्टेक किए हैं, क्या मिस्टेक किए हैं, ये एंगल दे दिए, यहाँ एंगल n होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंगल n होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, एक चीज़ और, ये जब दोनों समांतर है, देखिए यहाँ से चूँकि देखिए ई m और n, देखिए ई m और n के l के समांतर है, तो ये वाला तिर्यक रेखा हो जाएगा, तो ये वाला एकांतर कोण की वजह से क्या हो जाएगा, 0। यहाँ लिखेंगे चूँकि m n समांतर है के l का, इसीलिए एंगल y बराबर 40 डिग्री एकांतर कोण से, कहाँ से हो जाएगा, एकांतर कोण से, कहाँ से हो गया, एकांतर कोण की वजह से क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए, अब निकालना हम लोग को क्या, जेड का वैल्यू। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ तथा, क्या लिखेंगे, तथा एंगल के प्लस एंगल m बराबर 180 डिग्री, कहाँ से, आसन कोण से, आसन कोण से। ठीक है, आसन कोण से क्या हो जाएगा, बराबर, तो एंगल के बराबर क्या है, 40 प्लस जेड प्लस एंगल हम कितना निकालें, 110 डिग्री निकालें हम लोग, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सॉरी एंगल m नहीं, एंगल l होगा, देखिए यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं लिखने में, एंगल क्या हो जाएगा, l है। देखिए यहाँ क्या है, एंगल क्या है, l है। ठीक है, तो एंगल l बराबर इतना 40 डिग्री। अब यहाँ से z बराबर निकालेंगे अगर हम, कितना जाएगा, z बराबर 180 माइनस 150, तो z बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में क्या लिखे माने, समीकरण 1 में एंगल n बराबर क्या है, एंगल n बराबर KLM, तो l का वैल्यू निकालनी है, एंगल n बराबर एंगल KLM। देखिए एंगल n मेरा x है, KLM l के बराबर कितना, 110 डिग्री है। इस तरह से x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए x का वैल्यू हो गया कितना, 110, z का वैल्यू हो गया 30 और y का वैल्यू हो गया कितना, देखिए देखिए y का वैल्यू हो गया कितना, 40 डिग्री। इस तरह से सारा निकल गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्न आकृति का समांतर चतुर्भुज, निम्न आकृति समांतर चतुर्भुज है, एक भी जो आकृति दिया है क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो क्या आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्या बोला, क्या आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं, क्या लिखेंगे हल में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, देखिए हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। भुजा बराबर होती है। ठीक है, हम इतना तो जानते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए 2y+1 बराबर किसका हो जाएगा? 19 का। इसीलिए PQ बराबर हो जाएगा किसका? SR का। और PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए, 2y+1 कितना दिया हुआ है? 2y+1 बराबर S का वैल्यू दिया हुआ है 19। ठीक है, तो यहाँ से 2y बराबर निकल जाएगा कितना? 19 - 1 बराबर 18। 2y बराबर, तो y बराबर कितना जाएगा? 18/2 कट के कितना आ जाएगा? 9। y बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से SP बराबर RQ हो जाएगा। देखिए, इसी तरह से देखिए क्या हो जाएगा? SP बराबर RQ, SP बराबर RQ। SP कितना? 2x बराबर 16। तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 16/2 कट के कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8। तो x बराबर यहाँ कितना आ गया? 8। क्वेश्चन क्या पूछा था? x और y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो x और y का वैल्यू ज्ञात हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।